एक वचन, एक कलाम परमेश्वर ने मुझे बताया। आइए हम सब एक वचन अपनी बाइबल से निकालें। पढ़ते हैं बाइबल में से मत्ती 4 वचन 5 से 7। मैं आप सबों के साथ इस वचन को साझा करता हूं। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के तंबुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठोस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। हालेलुया। आज मेरे प्रियजनों, मैं बात जो आपको बाइबल से बताने जा रहा हूं, अब जानते हैं अधिकतर विश्वासी जाने अनजाने क्या कर रहे हैं। अधिकतर विश्वासी जाने अनजाने अपने परमेश्वर, अपने स्वर्गीय पिता की परीक्षा ले रहे हैं। परमेश्वर अगर तू चाहता है तो ऐसा कर दे, परमेश्वर अगर तू है तो ऐसा कर दे। हालेलुया। कहते हैं ना, अगर तू है तो ऐसा कर दे। प्रभु मैं जानता हूं तू कर सकता है, तो करता क्यों नहीं? हम क्या कर रहे हैं? हमारे परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। पर बाइबल हमें साफ रीति से, स्पष्ट रीति से मेरे प्रियजनों कहती है कि अपने पिता, अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना लेना। परमेश्वर हमें जिस भी हाल में रखे वो परमेश्वर है। पहली बात हमें ये अपने हृदय में बसा लेनी चाहिए कि परमेश्वर कोई खिलौना नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई आज चलता फिरता राह गिरा नहीं जिसे हम कहे ए परमेश्वर ऐसा कर दे। वो हम पे बख्शिश करता है, वो हम पे दया करता है, वो हम पे कृपा करता है अपनी सामर्थ को बरसा के। पर अगर वो नहीं भी करता तब भी वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो पृथ्वी का परमेश्वर है, वो पूरे जगत का परमेश्वर है। हालेलुया। आज मेरे प्रियजनों, जो बात मैं आपको बाइबल से बताना जा रहा हूं, अधिकतर विश्वासी जाने अनजाने ऐसा ही कर रहे हैं जैसे शाऊल ने किया था। शाऊल जो पौलुस बना, सुना है हम सब ने। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय वचन 4, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 4। देखिए यहां यीशु मसीह साक्षात शाऊल के पास आया और उससे क्या कहा? बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हम जब परीक्षा परमेश्वर की लेते हैं, हम परमेश्वर को सताते हैं, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता। बाइबल बताती है कुछ जन है जिनकी आंखें तो हैं, जो देखते तो हैं पर देख नहीं पाते, जो सुनते तो हैं पर सुन नहीं पाते। मेरे प्रियजनों, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं बनना। अंत के दिन चल रहे हैं, कब परमेश्वर आ जाए, कब हमारा राजा आ जाए। हम सब क्या हैं उसकी? हम उसकी दुल्हन हैं। कब हमारा राजा आ जाए और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाए, हमें तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यशाया की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 9, यशाया की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 9, उसने कहा, जा और इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। आज यही समय चल रहा है विश्वासियों के बीच में। मैं यहां नहीं कह रहा कि जो लोग यहां बैठे हैं उनके बीच में चल रहा है, हालेलुया, पर अधिकतर विश्वासियों के बीच में ऐसा ही चल रहा है। सुन तो रहे, समझ नहीं रहे, देखकर भी दृष्टिहीन है। सब कुछ दिखता है बाइबल के अलावा। इसीलिए उनसे पूछो इनकी बाइबल कहां है, उनको बाइबल नहीं मिलती। उनको सोना चांदी मिल जाता है, स्कूटर की चाबी मिल जाती है, बाइक की चाबी मिल जाती है, गाड़ी की चाबी मिल जाती है। बाइक, हाँ, बाइबल शायद 6 महीने पहले कहीं देखी थी शायद यही कहीं होगी। सुनते तो है कलाम, पर उस कलाम पर चलते नहीं।
गुस्सा करना और गुस्से में रहना दोनों अलग बातें हैं। बाइबल कभी मना नहीं करती गुस्सा करने के लिए, बाइबल हमेशा मना करती है गुस्से में रहने के लिए, कि तुम क्रोध में ना पाए जाओ। हम सब जानते हैं इस वचन को मेरे प्रियजनों, पर इसके विपरीत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर का कलाम पढ़ना चाहिए, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, पर हम इसके विपरीत कर रहे हैं। हम परमेश्वर को कोस रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। अगर तू है तो ऐसा कर दे, एक बार अपने आप को प्रकट कर दे। परमेश्वर अगर तू वाकई है तो आज कुछ बार अपने आप को प्रकट कर दे। कहते हैं कि नहीं कहते? कहा है किसी ने? क्या ये परीक्षा नहीं है? क्या ये परीक्षा नहीं है मेरे प्रियजनों? अगर तू है तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर दे, ये परीक्षा है। अगर तू सुन रहा है तो इस काम को कर दे। बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, मनुष्य अपने हृदय में बहुत सी योजनाएं बनाता है, पर योजना जो यहोवा बनाता है उस पर स्थिर रहता है। हो सकता है जो योजना आप कह रहे हो वो परमेश्वर की योजना ना हो, इसलिए परमेश्वर उस बात का उत्तर ना दे रहा हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना अनुसार जुड़े, हम उसकी योजना अनुसार कार्य करें। आज अंत के दिन है मेरे प्रियजनों, बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की परीक्षा लेना बंद करना होगा। ये बात मैं आज आपसे नहीं कह रहा, पर इस माध्यम से सब विश्वासी भाई बहनों को कह रहा हूं कि हमें परमेश्वर की परीक्षा लेना बंद करना होगा। परमेश्वर है मेरे प्रियजनों, चाहे वो हमारी प्रार्थना को उत्तर दे या ना दे, वो फिर भी परमेश्वर है। पर मैं आपको आज इस परमेश्वर की इतनी खास बात बताता हूं, वो हृदय का परमेश्वर, जो कुछ हम हृदय में चाहते हैं वो कर देता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। ये वो परमेश्वर नहीं जो प्रार्थनाओं को सुन के अनदेखा कर देता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के क्या करता है? उत्तर देता है। हमारे पुकारने से पहले हमारे संग आ जाता है, हमारे आने जाने को जानता है, हमारे उठने बैठने को जानता है, हमारे खाने पीने को जानता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आज हमारे जीवन में सताव है तो सताव अच्छा होता है क्या? तो हम पूरी जीवन भर सताव में रहना है तो अच्छा होता है क्या? सताव वो अच्छा है कि आए, हम कुछ सीखें, उन्नति पाए और परमेश्वर को महिमा दें। पर वो सताव बिल्कुल अच्छा नहीं होता कि वो सताव में पैदा हुए, उस सताव में बड़े हुए, उसी सताव में प्रभु में सो गए। वो सताव अच्छा होता है क्या? तो अगर हम हर कुछ समय बाद परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर अगर तू है तो अपने आप को प्रकट कर, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को एक सताव दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं कि मैंने ये रचना बनाई, इस रचना को अभी तक ये नहीं पता कि मैं एग्जिस्ट करता हूं कि नहीं, मैं हूं भी कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा रहता है, वो कभी नहीं बदलता मेरे प्रियजनों, वो युगायुग एक सा रहता है। जब हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर आए वो तब भी था, जब हम हैं वो तब भी है, और जब हमारे आगे वंश आएगा वो तब भी रहेगा। हमें उससे पूछने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियजनों कि तू है कि नहीं, वो हमेशा युगायुग रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब से इस बात की वाचा जरूर बांधिए अपने परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर अब से मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर ये कर सकते हो, करो। इससे जरूरी है ये जानिए कि परमेश्वर क्या आपकी इच्छा है, क्या ये मेरे लिए बेहतर है। कई बार परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर जो देख सकता है वो हम नहीं देख सकते। उसकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है मेरे प्रियजनों। हम जो सोचेंगे कल का वो शायद 10 साल तक होगा आने वाले, पर जब वो सोचेगा तो आने वाली सारी पीढ़ियों तक का होगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। हमें सिर्फ आज उस पर भरोसा करने की जरूरत है, उसकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, उस पर सरेंडर करने की जरूरत है।
सबमिशन लाने की जरूरत है, पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होने की जरूरत है कि परमेश्वर अब आप ही हो जो हमारी इस डूबती नैया को पार लगा सकते हो। हालेलुया। और कोई नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई और ताकत नहीं है जो हमें सहारा दे सके मेरे प्रियजनों, सिर्फ हमारा परमेश्वर है।